विष्णु की पूजा में तुलसी न होने पर पूजा अधूरी हो जाती है, उसी तरह से भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र न होने से पूजा अधूरी हो जाती है। बेलपत्र का पूजा में ही नहीं, औषधि में भी इस्तेमाल होता है। इससे कई बीमारियां दूर होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी की शव यात्रा बेल के पेड़ की छाया से होकर निकले तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। बेल का पेड़ वायुमंडल में मौजूद अशुद्धियों को सबसे ज्यादा मात्रा में सोखता है। 4, 5, 6 या 7 पत्ती वाला बेलपत्र मिलना भाग्योदय का सूचक है और ऐसे बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से अनंत गुना फल मिलता है। बेल के पेड़ को काटने से वंश का नाश होता है और बेल के पेड़ को लगाकर उसकी देखभाल करने से वंश की वृद्धि होती है। सुबह शाम बेल के वृक्ष के दर्शन मात्र से पाप ताप का नाश होता है। बेल के पेड़ को सींचने से पितर शांत होते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। बेल के पेड़ के साथ सफेद मंदार के पेड़ को लगाने से मां लक्ष्मी की असीम कृपा मिलती है। आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है तो बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करिए। शिवलिंग का दूध से रोज अभिषेक करिए। अभिषेक के बाद 108 3 पत्ती वाला बेलपत्र शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय करते हुए चढ़ाइए और भगवान शिव को चांदी के कटोरे में खीर का प्रसाद रख करके उसे भोग लगाइए। वहीं खीर छोटे जरूरतमंद बच्चों को खिला दीजिए। माँ लक्ष्मी को बेलपत्र की माला अर्पित कर दीजिए। धन के साथ वैभव की भी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान शिव की उपासना करने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव जो है ये अवधर दानी हैं, इनसे बड़ा कोई दानी नहीं है। इसलिए भगवान शिव की उपासना करने वाला, शक्ति की उपासना करने वाला कभी दरिद्रता का शिकार नहीं हो सकता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। बल्कि जो भी भगवती के साधक होते हैं या भगवान शिव के साधक होते हैं, वो मन में जिस जिस चीज़ की कल्पना करते हैं वो सारी वस्तुएं उन्हें सुलभ हो जाती हैं और तत्काल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जीवन साथी नहीं मिल रहा है तो 108 बेलपत्र पर चंदन घोलकर राम राम लिखें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिव पार्वती के मंदिर में एक एक करके बेलपत्र चढ़ाएं। विवाह जल्दी होगा और अच्छे व्यक्ति के साथ होगा। सेहत बार बार खराब हो रही है तो 108 बेलपत्र लीजिए और उसको पानी से धो करके, शुद्ध जल से धो करके एक पीतल की थाली में रख लीजिए और चंदन का जो इत्र होता है उस चंदन के इत्र को बेलपत्र पर छिड़क दीजिए और उसके बाद चतुराक्षरी मंत्र जो शिव जी का है, मृत्युंजय चतुराक्षरी मंत्र ओम हौम जूम सह, ये मंत्र बोलते हुए दाहिने हाथ से एक एक बेलपत्र और बाएं हाथ से जल गिराते रहिए। इस तरह से 108 बेलपत्र 11 दिनों तक अर्पित करने से गंभीर से गंभीर बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। या कोई सीरियस मरीज हॉस्पिटल में है, ऑक्सीजन में है, कोमा में है, तो उसे भी राहत मिलेगी। शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से सेहत अच्छी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक विपत्ति पड़ने पर जब आप देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं तब भी देवता सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते हैं, लेकिन जब विपत्ति ना आए तब भी देवताओं का स्मरण करना चाहिए। द्रौपदी भगवान कृष्ण को केवल चीर हरण के समय पर नहीं याद की थी, उसके पहले भी द्रौपदी भगवान कृष्ण को सदा भजती थी। इसलिए
जब द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, तो भगवान तत्क्षण आकर के और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम्हारी साड़ी कम पड़ी तो मैं अपना पीताम्बर भी तुम्हें डाल करके और स्वयं दिगंबर बन जाऊंगा। तो भगवान को सुनने में देर नहीं लगती है। हमारा आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं तो अपने दर्शकों से एक प्रार्थना करूंगा कि देखिए, शक्ति जो होती है वो हमारे विश्वास में होती है। किसी मूर्ति के प्रति, किसी तीर्थस्थान के प्रति और किसी मंदिर के प्रति जितना हमारा विश्वास होता है उतना ही अच्छा हमें फल मिलता है। जितनी हमारी श्रद्धा होती है उसी के अनुसार हमारे जीवन में चमत्कार होता है। अगर श्रद्धा नहीं है, अगर विश्वास नहीं है, तो दुनिया का कोई ऐसा मंदिर नहीं है, कोई ऐसा मठ नहीं है जहाँ जाने के बाद आपको राहत मिल सके। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि आप घर पर भगवान शिव की आराधना करें, शिवालय में जाके शिव की आराधना करें, लेकिन भगवान शिव की मानस पूजा करने का अभ्यास डालें। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्न विभूषितं मृगमदां मोदांकितं चन्दनं जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पंचविधं पयोदधियुतं ब्रह्माफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामर्योर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरीमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगः प्रणतिस्तुति बहुविधा हेतस्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यत्कर्मं क्रियते तदखिलं शंभो तव आराधनम् करचरण कृतम वा कायजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इस तरह से अगर मानस पूजा को करते हुए आप भगवान शिव का ध्यान करेंगे और भगवान शिव की मानस पूजा करेंगे तो मुझे विश्वास है एक दिन वो जरूर आएगा जब भगवान शिव की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। मान सम्मान में अगर कमी आ गई है तो रविवार को तांबे के बर्तन में जल लेकर उसमें कुमकुम, तांबे के बर्तन में चीनी नहीं डाली जाती है, ध्यान रखिएगा, कुमकुम और बेलपत्र डालकर सूर्य को 7 बार थोड़ा थोड़ा करके जल चढ़ाइए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। तिल, शक्कर और गुड़ का दान रविवार को करें। कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो तो बेलपत्र की जड़ पिंक कलर धागे में बांधकर उसे अपने दाहिने हाथ पर रविवार को प्रातःकाल धारण करें। रविवार को घर लाकर गंगा जल से उसे धो करके लाल या गुलाबी कपड़े में लपेट करके तब बाजू में धारण करने से लाभ मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में 12वें भाव में मंगल हो और खर्च जरूरत से ज़्यादा हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार को शिवलिंग पर बेलपत्र पर चंदन लगा करके अर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।